हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी। कैसे आप सभी लोग। आज हम लोग जानेंगे कि बिल्कुल रियल एग्जाम में जब हम हाल में एंट्री मारें, ठीक है, तब हम अपने पेपर को किस प्रकार से सॉल्व करें, कैसे हल करें जिससे हमारी सीरीज गलत ना हो और हमारा पेपर में अच्छा स्कोर हो, कोई भी मिस्टेक ना। तो इन सभी बारीकियों को, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पेपर बिल्कुल, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तब आज का वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आराम से देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने सीटेट को 2 बार क्लियर किया है, ठीक है। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, मैं उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ें आपको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है, मेनली उन लोगों के लिए जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं या जो रिपीटर हैं, उन लोगों को भी जानना चाहिए। तब हमको कैसे करना है, देखिए, अगर आपने इंग्लिश को लिया है लैंग्वेज फर्स्ट के रूप, लैंग्वेज सेकेंड के रूप में, और हिंदी को लिया है लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में, या उल्टा इसका कि हिंदी को सेकेंड ले लो और इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में ले लो, तब केवल आपको एक ही बुकलेट दी जाएगी, ठीक है। ऐसी एक ही बुकलेट होगी जिसको मेन बुकलेट कहते हैं। एक ही बुकलेट मिलने वाली है आपको, 2 नहीं मिलेंगी। इसी में आपकी इंग्लिश भी होगी, इसी में आपकी हिंदी भी होगी। अगर आपने सेकेंड लैंग्वेज के रूप में या फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में हिंदी इंग्लिश को ना लेकर अन्य कोई भाषाएं ले ली, जैसे संस्कृत ले ली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, कोई भी भाषा हो सकती है, तब आपको सेकेंड बुकलेट दी जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने एक बार संस्कृत को लिया था, तब मुझे जो सेकेंड बुकलेट मिली, तब आपको कितनी बुकलेटें मिलेंगी? 2 बुकलेटें मिलेंगी। एक तो मेन बुकलेट होगी जिसमें 90 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 90 नहीं, उसमें होंगे 60 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन इसमें होंगे मेन बुकलेट में, और 30 क्वेश्चन आपको इस बुकलेट से करने हैं। अब देखिए किस प्रकार से आपको करना है। जैसे ही आपको बुकलेट मिले, आराम से अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना, आराम से जो है हमको सॉल्व करना है। जैसे तो सबसे पहले तो अपने बुकलेट को जल्दी जल्दी चेक कर लेना, कहीं कहीं पर ऐसा तो नहीं हो कि फटी उटी हुई हो, ठीक है, या कोई अलग प्रकार से मिसप्रिंट हो, कुछ भी हो ऐसे देख लेना, बाद में पेपर को हल करने बैठना, नहीं तो बाद में चेंज नहीं की जाएगी। इसी प्रकार से आपको एक ओमार निकलेगी, इसमें से निकाल लेना, साइड में रखना, बहुत केयरफुली आराम से उसको आपको एंट्री को भरना है। तब पहले हम शुरुआत करते हैं मेन बुकलेट से, चाहे अपने जूनियर का हो चाहे आपका प्राइमरी का हो, दोनों में आपको एक मेन बुकलेट मिलती है, एक जो है सेकेंडरी बुकलेट मिलती है, जिसकी भी भाषा सेकेंड के रूप में इंग्लिश या हिंदी नहीं होती, अन्य कोई भाषा होती है। तब हम इसको शुरू करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन, जैसे ही आप पहले तो आप क्या करेंगे, इस बुकलेट को बहुत आराम से भरेंगे। देखिए नीचे एंट्री है, आपको इसको बहुत केयरफुली भरना है, और जो चीज़ ना आती है वो अपने इन्विजिलेटर से पूछ लेना। चलिए आगे चलते हैं। जैसे ही आप पेपर को खोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से, अभी मैं क्वेश्चन को हल करना नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी आपको केवल इसका स्वरूप बता रहा हूँ कि कैसे हमको सीरीज हमारी गलत ना हो, इस प्रकार। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला वाला भाग होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। हमको इसको आराम से करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना है। दोनों भाषाओं में क्वेश्चन लिखे हुए होंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, बाइलिंगुअल क्वेश्चन होंगे। आराम से ऐसे पलटिए, करते रहिए। अब क्वेश्चन नंबर 30 तक ये आपको करने हैं। कितने तक? 30 तक। तब यहाँ पर आपका क्या हो गया, बाल विकास का जो है पोर्शन वो खत्म हो गया। अब हमारा सेकेंड पार्ट शुरू होता है। सेकेंड पार्ट देखिए ये लिखा है, अगर आपको शायद क्लियर हो रहा हो, ठीक है, उल्टा दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, पेपर में आप समझ लेंगे। पार्ट सेकेंड लिखा हुआ होगा। ये सेकेंड बुकलेट है, मतलब हमारे पास जो बुकलेट है जो जूनियर पेपर की है, तो इसमें पहले मैथ साइंस दिया हुआ है, 60 क्वेश्चन मैथ साइंस के हैं इसमें आपको करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू होते हैं, 31 से शुरू होंगे।
ये भी क्वेश्चन दोनों भाषाओं में लिखे हुए होंगे, इंग्लिश और हिंदी में। ऐसे आप आराम से पलटिए। जिसका भी मैथ साइंस है वो इसको करेगा। ये हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 90 तक। 61 में हमने कहाँ से शुरू किया था, 31 से 90 तक हमको करने हैं, तब हमारा मैथ साइंस का पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसके जस्ट आगे लिखा होगा एसएसटी के लिए, ठीक है, यहाँ पर देखो एसएसटी के लिए लिखा है पार्ट 3 सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन। अब इस वाले सेकेंड पार्ट को आपको करना है जिसने भी एसएसटी ली है, मतलब जूनियर में जिसका एसएसटी है वो इस वाले पोर्शन को करेगा। कितने क्वेश्चन नंबर से, क्वेश्चन नंबर 31 से। ये भी दोनों भाषाओं में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आराम से करते रहिए, बहुत आराम से देख लेना है पहली बार में कि क्वेश्चन जो है मिस प्रिंट तो नहीं है या फटी हुई तो हमारी बुकलेट नहीं हुई है, किसी भी प्रकार की कोई स्क्रैचिंग वगैरह कुछ भी ना हो। ये हो गया हमारा 90 तक। अब 30 क्वेश्चन तो हमने सीडीपी के कर लिए थे, 60 क्वेश्चन मैथ साइंस वालों ने मैथ साइंस के किए, एसएसटी वालों ने अपने एसएसटी के किए। क्वेश्चन आपके 90 कंप्लीट हो गए। कितने, 90। आगे लिखा होगा पार्ट से, ये लिखा है पार्ट 4 लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश। तब जिसकी भी इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट है वो इसको करेगा। कितने नंबर से, 91 से। अब 91 से स्टार्ट करना है और 120 तक करना है। जिसकी लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में क्या थी, इंग्लिश, हिंदी नहीं। इसके आगे लिखा होगा पार्ट 4 भाषा फर्स्ट हिंदी। अब जिसने हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में लिए वो अपनी हिंदी को करेगा 91 क्वेश्चन नंबर से। ध्यान रखिए इससे आपकी सीरीज गलत ना हो। तो 91 से शुरू होकर 120 तक आपको हिंदी को कंप्लीट कर लेना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, तब आपकी इंग्लिश जो है इंग्लिश हो गई और हिंदी हो गई। जिसने इंग्लिश को लिया होगा फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में वो कर लेगा, हिंदी ली होगी वो लोग हिंदी कर लेंगे। आगे पेपर में लिखा होगा पार्ट 5 लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश। अब जितने लैंग्वेज सेकेंड लिए वो इसको करेगा 121 से लेके 150 तक। आगे आ जाइए, इसके आगे है जिसने भी भाषा सेकेंड के रूप में हिंदी को लिया है भाग 5 वो हिंदी को करने वाला है, ठीक है। तो 121 से लेकर 150 तक ये तो हो गया हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए। अब जिसने सेकेंड लैंग्वेज के रूप में हिंदी को नहीं लिया है या इंग्लिश को नहीं लिया है, उसने संस्कृत ली है, तो उसके लिए क्या करना है। इसी में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती है। देखिए, तो आपको एक अलग से बुकलेट मिलेगी, दोनों पर सेम बुकलेट नंबर लिखा होगा, मेन बुकलेट पर और जो सेकेंडरी होगी उस पर। जैसे ये यम है, यम वाली थी, तब इसमें भी आपको 2 बुकलेटें भरने पड़ेंगी। अगर आपने संस्कृत लैंग्वेज को लिया तब आप इसको भर लीजिए, आराम से स्टार्ट करिए। आगे अब बच्चे क्या करते हैं, प्रेशर तो एग्जाम में होता ही बहुत, ठीक है, जल्दबाजी में खोला पेपर और संस्कृत देखी और उसको करने लगे। अब वो चीज़ ये ध्यान नहीं देते कि ये है तो संस्कृत, लेकिन ये हमारी संस्कृत नहीं है। अगर हमने संस्कृत को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में लिया है, ये संस्कृत फर्स्ट करने लगते हैं। कौन से नंबर की, 91 वाली, जबकि हम हिंदी कर चुके हैं, यहाँ पर इंग्लिश कर चुके हैं इंग्लिश वाले, इसलिए यहाँ पर गलती हो जाती है। तो आपको इसको स्किप कर देना, आगे बढ़ जाइए। बहुत लोग गलती कर देते हैं, अच्छे स्टूडेंट कराते हैं। तब आगे लिखा होगा पार्ट 5 लैंग्वेज सेकेंड संस्कृत। अब आपको ये वाली संस्कृत करनी है, पार्ट 5 लिखा होगा, ये लिखा पार्ट 5 संस्कृत सेकेंड। ये क्वेश्चन नंबर 121 से लेके आपको करना है 150 तक।
तो ये वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको करना है। तब आपकी इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपकी सीरीज बिल्कुल भी गलत नहीं होगी, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अपने वीडियो को कंप्लीट करते हैं। आपका किसी भी प्रकार से कोई भी अगर डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप हमसे बेहिचक पूछ लीजिए, क्योंकि इन चीज़ों को जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो बहुत छोटी छोटी माइनर चीज़ें होती हैं, हम भूल जाते हैं, पता नहीं होता है। चलिए वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।